केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है? इन विच वी स्टडी, ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में भैया पढ़ेंगे? अबाउट द न्यूक्लियस, अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसमें किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? इस कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस ब्रांच को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और देखिए, इस डिफिनेशन को समझने से पहले हम यहाँ पे एटम का थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास एक एटम है। ये जो बीच में हमने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं इसका न्यूक्लियस। और ये जो ब्लू में हमने ड्रॉ किए हैं, ये क्या है? इनको कहते हैं शेल्स। ये हमारे पास शेल्स है। तो आप देखें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये नाम से जाहिर है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर निकला है न्यूक्लियस से। तो इस ब्रांच को कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में। मीन्स के न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं। उन चीजों को अगर हम कम करें या ज्यादा करें तो क्या होगा, या हम न्यूक्लियस को तोड़ें या इसको दोबारा जोड़ें तो इससे क्या होगा। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इस ब्रांच को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। समझ आ गई चीज?